नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के अष्टम पाठ अर्थात 8वां पाठ करमवीर कथा का अध्ययन करेंगे। हमने वह जो जितना भी चैप्टर है उसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, या तो बोले उस चैप्टर में जितने भी संस्कृत में लिखे गए शब्द हैं, वाक्य हैं, उनका हिंदी रूपांतरण हमने इस बोर्ड पे लिख दिया है, जिससे आपको नोट्स बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। हम लोग तो इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाने में मदद मिलने के लिए इसलिए हमने इसको क्या किया, इस बोर्ड पे लिख दिया है। देखिए, जो करमवीर कथा है वह एक ऐसे दलित का मतलब होता है कि एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक छोटे जाति का व्यक्ति आप लोग बोल सकते हैं। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में सबसे निचले स्तर से आया हुआ व्यक्ति है, जो पढ़ लिख करके अपने यश और गाथा को इतना मतलब प्रचलित कर दिया कि वह केंद्रीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में उसने परीक्षा दिया, और वह अभी भी बोला जाए तो उसकी एक ख्याति है अपने उस क्षेत्र में। तो आखिर करमवीर इस प्रकार कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, इस विषय में हम लोग संस्कृत के अष्टम चैप्टर करमवीर कथा का अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि करमवीर कथा जो है, एक लड़का है राम परवेश राम नाम का व्यक्ति, उसी के विषय में उस व्यक्ति के जीवन पर इसमें प्रकाश डाला गया है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में करमवीर से सूचित करते हैं। ठीक है, आइए इस चैप्टर को समझते हैं। देखिए, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में जिस प्रकार आप लोग का ब्लॉक होता है, प्रखंड, उस प्रकार के बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत था, दुर्गम प्रखंड था। उस दुर्गम प्रखंड में एक भीखन टोला नाम का एक गांव हुआ करता था। कहाँ पे? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत के भीखन टोला नाम के गांव में एक बालक का जन्म हुआ था। एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम होता है राम परवेश राम। देखिए, वह जो बालक है ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिनका जो घर है वह गांव से बाहर है, गांव से बाहर है, तथा ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है जो काफ़ी निर्धन व्यक्ति हुआ करते हैं। निर्धन कहने का अर्थ है कि जो उनका घर है वह इस प्रकार उनका घर का ढांचा है कि केवल जब धूप पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, केवल उसी से रक्षा हो पाती है, लेकिन जब वर्षा होती है तब उसकी रक्षा नहीं हो पाती है। छत से हल्का हल्का पानी नीचे गिरता रहता है। मतलब ऐसे गरीब परिवार में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। किनका? करमवीर का। तो वही इस चैप्टर में उन्हीं करमवीर के बारे में बताया गया है कि एक ऐसे समुदाय में जन्म लिए जिनका विकास कभी न हो पाया था, फिर भी वे आगे विकसित हो गए। ऐसे परिवार में जन्म लिए जिनकी केवल धूप से रक्षा हो पाती थी, बारिश से नहीं। फिर भी कहा जाता है कोई भी जो व्यक्ति होता है अपने कार्य को पूरे संलग्न से करता है तो अपनी मंजिल को जरूर पा लेता है। ठीक उसी प्रकार राम परवेश राम के साथ यही घटना घटी। वह एक दिन क्या हुआ, इनके गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर, जिसमें आपकी किताब में 1 कोस की दूरी पर बताया गया, ऑब्जेक्टिव में भी यह भी पूछा जाएगा कि कितने कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय अवस्थित था। प्राथमिक विद्यालय का मतलब आप लोग जो पढ़ते नहीं हैं, 1 से 8 तक, 5 तक, इस प्रकार के जो विद्यालय होते हैं, उस प्रकार से 5 तक जो विद्यालय है वह इनके गांव से 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस में 3 किलोमीटर लगभग होता है, उतने दूरी पर अवस्थित था। तो उतना दूर मतलब जैसे कि पढ़ने के लड़के होते थे कि वे उस प्रकार नहीं पढ़ पाते थे, तो उसी प्रकार प्रशासन के द्वारा वहाँ पे एक विद्यालय, 1 कोस की दूरी पर एक विद्यालय को वहाँ पे स्थित बनवाया गया ताकि बच्चे पढ़ सकें। एक दिन सामाजिक समरसता स्थापित करने वाले, अच्छे व्यवहार रखने वाले एक शिक्षक उस गांव में आते हैं देखने के लिए कि वहाँ के लोग कैसी निवास उस गांव में करते हैं और वहाँ के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने आ रहे हैं स्कूल। जब जो शिक्षक थे, जो सामाजिक समरसता से संपन्न जो व्यक्ति थे, जब उस गांव के बच्चों को उन्होंने देखा कि एक दलित बालक है, वह अपने मन को इस प्रकार खेल में ढाला हुआ है, अर्थात जो वह खेल खेल रहा है इतने मन से खेल रहा है कि उसको देख करके काफ़ी आकृष्ट हो गए। उसने उस बच्चे को उस खेल में संलग्न देखते हुए, उसकी आकांक्षा देखते हुए कि वह इतना संलग्न हो सकता है, उसको उन्होंने क्या किया, वहाँ से लेकर के अपने विद्यालय लेकर के आए और विद्यालय ला करके उसको स्व अध्ययन अर्थात खुद से ही पढ़ाना उसको स्टार्ट कर दिए।
बालक भी अपने शिक्षक से मतलब प्रेरित हुआ, शिक्षक उसको अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, वह भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लगा। देखते ही देखते करमवीर बहुत तेज हो गया पढ़ने में और उसने उस स्कूल में, उस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसको फिर आगे की पढ़ाई वह करने लगा। आगे की पढ़ाई करने के बाद उसके, आप लोग को पहले ही बता चुके थे कि उसके जो माता पिता थे या उसके परिवारजन थे वह काफ़ी निर्धन व्यक्ति थे, काफ़ी गरीब व्यक्ति थे। वे लोग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसको पढ़ा सकें। फिर भी जो राम परवेश राम था अर्थात करमवीर जो था, वह छात्रवृत्ति के सहारे, जो इस वक्त हम लोग को छात्रवृत्ति मिलता है विद्यालय में आप लोग को, उसी के सहारे, छात्रवृत्ति के सहारे तथा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके उनसे फी लेकर के अपने पढ़ाई को क्या किया, आगे की ओर, मतलब आगे की पढ़ाई उसने करनी प्रारंभ कर दी। जब उसका महाविद्यालय में अपना नामांकन करा लिया तो महाविद्यालय अर्थात जो ग्रेजुएशन आप लोग बोलते हैं, महाविद्यालय में जो उसमें एडमिशन करा लिया और जितना भी उसके पास समय बचता था क्लास करता था। क्लास के बाद जितना भी समय बचता था उसके पास तो वह लाइब्रेरी में जाके अपने समय को बिताता था, न कि इधर उधर कुछ करता था। वह एक ऐसा बालक था, ठीक है। धीरे धीरे उसके क्या हुआ, मतलब पढ़ाई में एकदम उन्नति प्राप्त होती गई, धीरे धीरे एकदम बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जन कर चुका था। फिर उसने एक दिन महाविद्यालय में जब एग्जाम हुआ, महाविद्यालय का जब एग्जाम उसको कंप्लीट हुआ तो अपने पूरे विद्यालय में, महाविद्यालय में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उनके प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण आप लोग जानते हैं सबको हर्षोल्लास होता है, माता पिता को गर्व होता है। लेकिन उनके माता पिता इतने शिक्षित नहीं थे कि वे महाविद्यालय का अर्थ समझ पाते, वे ग्रेजुएशन स्नातक का अर्थ समझ पाते। तो उनको ज़्यादातर उस बारे में ज्ञान न था। सब लोग जानते थे कि जो राम परवेश राम है अर्थात जो करमवीर है वह पूरे महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, टॉप किए हैं। फिर भी उनके माता पिता के बारे में, उनके बारे में इतनी जानकारी उनको नहीं थी। दिन दिन ऐसा चलता रहा। फिर आगे चल कर के ग्रेजुएशन के बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना होता है अपनी इच्छानुसार। तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, उन्होंने एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें रिटन भी होता है, मतलब सभी तरह के एग्ज़ाम में अंत में साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार जब उस व्यक्ति का, उस राम परवेश राम का साक्षात्कार लिया गया तो जो कमेटी के सदस्य थे, जो वहाँ पे समिति के सदस्य थे, उन्होंने राम परवेश राम से कुछ प्रश्न पूछे। उनका समुचित उत्तर इतने संवेदनशील स्वभाव से लगता था कि उनके पास ज्ञान का भंडार है, मतलब इतने संवेदना से उन प्रश्नों का वो उत्तर दिए कि जो समिति के सदस्य थे वह काफ़ी उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी तारीफ भी की। फिर आज देखा जाए तो उनकी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग में जो उनको जॉब मिली है वह काफ़ी अच्छी है और वो लोग क्या करते हैं, आज भी उनकी प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में है। इसलिए कहा जाता है कि जो मेहनत करता है उसी के पास क्या होता है, लक्ष्मी आती है। इस चैप्टर के जो लास्ट लाइन है उसमें बोला गया है कि उद्योगी जो पुरुष होता है, जो मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के पास क्या आती हैं, लक्ष्मी आती हैं। ठीक है, तो अभी तो इस चैप्टर का सारांश हमने आपको बता दिया। आइए इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। जो करमवीर कथा पाठ है वह एक समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। अभी हमने आपको बताया कि दलित का अर्थ होता है छोटे वर्ग का व्यक्ति। तो जो करमवीर है वह एक छोटे वर्ग के व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है कि करमवीर कथा पाठ जो है समाज के दलित, इस लाइन वर्ड को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। इस कथा का उद्देश्य निराश न होकर के उत्साह पूर्वक मनुष्य सब कुछ कर सकता है। देखिए, जो करमवीर कथा का उद्देश्य है बस इतना ही है कि अगर आपके अंदर उत्साह है कि हाँ हमको यह करना है तो आप उसको कर सकते हैं। इस पाठ का यही उद्देश्य है। फिर बोला जा रहा है कि करमवीर का जो घर है बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत के भिखनटोला गांव में है। इस लाइन को भी आप लोग याद रखेंगे, काफी बार पूछा गया कि करमवीर का जो घर है वह किस राज्य में है, बिहार में किस गांव में, भिखनटोला किस प्रांत में, दुर्गम प्रांत में, जहां अत्यंत निर्धन, शिक्षा विहीन, कठिनता से जीवन व्यतीत करने वाले लोग रहते थे। क्योंकि जो पहले का समाज था अभी के समाज से काफी पिछड़ा हुआ था। वहाँ बहुत सारे गरीब व्यक्ति रहा करते थे जिनके पास न शिक्षा थी, न धन था, न उतनी बौद्धिक क्षमता थी कि वे लोग कुछ कर सकें।
तो यही बोला जा रहा है कि जो करमवीर का गांव था वहां पे निर्धन मीन्स गरीब, शिक्षा भी मतलब जिनके पास शिक्षा नहीं हो, जिनके पास शिक्षा का मतलब ही ना मालूम हो, कठिनता से जीवन व्यतीत किसी भी प्रकार से अपने जीवन को केवल व्यतीत कर रहे हैं, वैसे लोग कहाँ पे रहते थे? भिखन टोला गांव में रहते थे। और करमवीर के परिवार के जो सदस्य थे वह गांव से बाहर एक कुटी बनाकर रहते थे, गांव से बाहर एक कुटी बनाकर रहते थे। और कुटी जीर्ण शीर्ण अर्थात टूटी फूटी होने के कारण उनकी केवल धूप से ही रक्षा हो पाती थी, वर्षा से रक्षा उनका नहीं हो पाता था। इतनी टूटी फूटी थी वह झोपड़ी कि केवल वर्षा से रक्षा हो पाता था, केवल धूप से रक्षा हो पाता था, वर्षा से रक्षा नहीं हो पाता था। जो करमवीर के परिवार में कौन कौन से सदस्य थे? तो करमवीर के परिवार में गृह स्वामी का अर्थात है कि करमवीर के पिताजी, और गृह स्वामी की पत्नी अर्थात करमवीर की माताजी, खुद करमवीर और करमवीर की एक बहन अर्थात उनके माता पिता की एक पुत्री। इस प्रकार यह लाइन उतना सटीक नहीं बैठता है। आप लोग करमवीर के परिवार में ऐसे लिखना चाहे तो करमवीर के पिताजी रहते थे, जिनको गृह स्वामी घर का मालिक बोला जाता है। पिताजी को घर का क्या बोला जाता है? मालिक, या माताजी को घर का मालिक। तो गृह स्वामी करमवीर के पिताजी थे, करमवीर की माँ थी, करमवीर की एक बहन थी और खुद एक करमवीर था। तो इस प्रकार से क्या आ सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है करमवीर के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। फिर बोला जा रहा है कि गांव से 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस का अर्थ अभी बताया कि 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर होता है। तो गांव से 3 किलोमीटर यानी 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक विद्यालय स्थापित किया गया था। वहां नवीन विचारधाराओं से संपन्न और सामाजिक समरसता स्थापित करने वाले एक शिक्षक आए थे। वह कभी भिखन टोला देखने के लिए गए। भिखन टोला कौन था? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में अर्थात जो करमवीर का गांव था उसको देखने के लिए एक दिन वहां गए और खेल में संलग्न एक दलित बालक को देख करके उनके अत्यंत रमणीय स्वभाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने देखा कि एक बालक है इतने संलग्न है अपने खेल में लेकर के कि वह पढ़ाई में इतना संलग्न दे तो वह कहां से कहां जा सकता है। और बालक को शिक्षक ने विद्यालय में ला करके स्वयं ही पढ़ाना शुरू कर दिया और बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकर्षित होकर के शिक्षा ही जीवन की परम गति है, नित्य परिश्रम पूर्वक अध्ययन में संलग्न हो गया। देखिए जब शिक्षक थे उनको करमवीर को बार बार बोलते थे जो शिक्षा जो है वही जीवन का परम गति है, हमारे पास कितनी शिक्षा है यह निर्धारित करेगा कि हम आगे कैसे रहेंगे। ऐसा बार बार उन्होंने बोला। करमवीर पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर हुआ और करमवीर अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। अभी आगे और टॉपिक्स हैं उनको भी लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको भी लिख लीजिएगा, बाकी इतना आप लोग लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद जो करमवीर है वह उच्च विद्यालय में जाकर के प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अभी हम लोग आप लोग को पहले ही बताए कि जो करमवीर था वह हाई स्कूल में जाकर के अपने आगे की जो पढ़ाई करता है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करता है और छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। यह जो लाइन है काफी महत्वपूर्ण है कि छात्रों का अध्ययन ही क्या है? तपस्या है। ऐसा पुनः पुनः अपने शिक्षक के द्वारा उपदेश देने पर यह बालक पिता के अर्थाभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके प्राप्त धन से शहर के महाविद्यालय में प्रवेश पा लेता है। वहां बिना समय बर्बाद किए पुस्तकालय में बहुत से पुस्तकों को आत्मसात कर लेता है। देखिए जो करमवीर था वह उसको बार बार ऐसा उपदेश दिया जाता है कि जो छात्रों का अध्ययन है वही उसका तपस्या है, अर्थात जो छात्रों को जो काम मिला है केवल क्या करना? अध्ययन करना। और ऐसा पुनः पुनः उसके शिक्षक उसको बोलते हैं और इस बात के पे उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए वह उसके पिता के अर्थाभाव रहने पर भी उसके पिता के पास पैसे की कमी थी, उसके बाद भी वह छात्रवृत्ति के सहारे और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके क्या करता है? अपनी खर्च को निकालता है और महाविद्यालय में क्या कर लेता है? प्रवेश पा लेता है। वहाँ भी बिना समय बर्बाद किए वह पुस्तकालय में बैठ करके बहुत सारे विषयों को क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता है, बहुत सारी किताबों को पढ़ लेता है। फिर करमवीर जो है वह स्नातक परीक्षा में संपूर्ण महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ा देता है। देखिए हाई स्कूल में तो उन्होंने टॉप किया, फर्स्ट डिवीजन लाया। फिर जब संपूर्ण महाविद्यालय जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो संपूर्ण जितने भी महाविद्यालय थे उन्होंने क्या किया? प्रथम फर्स्ट डिवीजन, मतलब एक तरफ से बोले सभी महाविद्यालय में उन्होंने क्या किया? टॉप किया।
वर्ष के अंदर लेकिन टॉप तो कर लिया, लेकिन उनके माता पिता शिक्षा के बारे में उतना जानते नहीं थे कि जिनके कारण उनको उतनी खुशी हो। वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्व अध्याय और व्यापक विषय के ज्ञान के कारण उन्नत स्थान पाया। लेकिन उसी वर्ष के अंतर्गत जब उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया तो उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का क्या दिया, परीक्षा दिया, और उसमें स्व अध्याय खुद से पढ़े थे और उनका सभी विषयों का व्यापक ज्ञान था। उन्होंने उसमें क्या किया, उस परीक्षा को पास कर लिया। और साक्षात्कार में जब समिति के सदस्यों ने उनके व्यापक ज्ञान के कारण और वह भी उनके व्यापक ज्ञान के कारण और वह भी उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में उसके श्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। जो समिति के सदस्य थे जो उनका साक्षात्कार ले रहे थे, उन्होंने देखा कि इतने जो दलित जो बालक है इतने कठिनाई, इतने अर्थाभाव, अपने पिता के अर्थाभाव रहने पर भी यहाँ तक पहुँच सकता है, और उसके व्यापक हर सब्जेक्ट में इतना अच्छी पकड़ था कि जिस कारण वह क्या हुए, बहुत प्रसन्न हुए समिति के सदस्य। आज राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है अपने प्रांत में और केंद्र शासन में क्या है, बहुत अधिक है। इसलिए कहा जाता है कि जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के पास क्या आती है, लक्ष्मी आती है। यह भी लाइन काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि उद्योगी पुरुष के पास क्या आती है, लक्ष्मी आती है। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, जितने भी नोट्स लिखवाया गया है सभी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग स्वामी दयानंद जो चैप्टर है 9वां पाठ उसको अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।